नमस्ते। तो चलिए आज एक ऐसी कलाकृति पर नजर डालते हैं जो वाकई में कमाल है। सोचकर देखिए, हमारी सदियों पुरानी पौराणिक कथाएं और भविष्य की हाईटेक दुनिया, सब कुछ एक ही फ्रेम में। आइए देखते हैं कि ये शक्तिशाली छवि हमें क्या बताती है। तो ये रही वो तस्वीर, जरा इसे देखिए। एक तरफ घना जंगल एकदम शांत प्राचीन सा, और दूसरी तरफ ये चमकता हुआ फ्यूचरिस्टिक एनर्जी कवच जो हमें टेक्नोलॉजी और एक्शन की दुनिया में ले जाता है। ये अजीब लेकिन दिलचस्प मेल हमें आखिर कहानी क्या सुना रहा है? तो ठीक है, इस कमाल की इमेज को और गहराई से समझने के लिए चलिए इसे एक एक करके तोड़ते हैं, इसकी हर परत को खोलकर देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं माहौल की, यानी कि एनवायरनमेंट की। ये सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, ये इस पूरी कहानी की आत्मा है जो पूरे सीन का मूड सेट कर रहा है। देखिए, यहाँ कलाकार ने कितनी खूबसूरती से एक रहस्यमयी, एक प्राचीन माहौल बनाया है। उगते सूरज की वो सुनहरी किरणें, पेड़ों के बीच से छनकर आती हुई धुंध, और ये जो टिमटिमाते हुए जुगनू है ना, ये सब मिलकर सिर्फ एक सुंदर नज़ारा नहीं बना रहे, बल्कि एक पवित्र और जादुई जगह का एहसास दिला रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हम वक्त से परे किसी दुनिया में आ गए हों। चलिए अब आते हैं कहानी के बिल्कुल सेंटर में, हमारे दो मुख्य किरदारों पर, जिनके चारों ओर ये पूरी कहानी बुनी गई है। तो यहाँ हमारे सामने है एक योद्धा। उनका पोज देखे, हाथ में दिव्य धनुष, सीधे सीधे भगवान राम की याद दिलाते हैं। उनका अंदाज पूरी तरह रक्षात्मक है, जैसे वो हर खतरे के लिए तैयार हैं। और उनके साथ खड़ी हैं सीता से प्रेरित एक महिला। उनकी केसरिया साड़ी और चेहरे पर जो शांति है, वो उनकी अटूट हिम्मत को दिखाती हैं। ये सिर्फ साथ खड़े नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे की ताकत हैं। और अब आते हैं उस चीज पर जो इस तस्वीर को सच में नेक्स्ट लेवल बनाती है। वो है ये तरीका, जिस तरह से प्राचीन दिव्य शक्ति को एक मॉडर्न डिजिटल अंदाज दिया गया है। ऐसा लग रहा है मानो पौराणिक कथाएं किसी साई-फाई फिल्म के ग्राफिक्स से मिल रही हों। ये जो चमकता हुआ घेरा दिख रहा है ना, ये सिर्फ एक डिजाइन का हिस्सा नहीं है। ये दिव्य सुरक्षा, या कह लीजिए लक्ष्मण रेखा, जैसे हमारे पारंपरिक विचारों का एक एकदम मॉडर्न डिजिटल अवतार है। कलाकार ने एक पुराने शक्तिशाली विचार को होलोग्राफिक सर्कल और घूमते हुए संस्कृत प्रतीकों के साथ एक बिल्कुल नया रूप दे दिया है। और सच कहूं तो यही तो आर्टिस्ट का असली कमाल है। प्राचीन प्रतीकों को फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ मिलाना ये आसान नहीं है, और यही वो चीज है जो इस आर्टवर्क को इतना पावरफुल और इतना यूनिक बनाती है। यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे दो अलग अलग दुनियाएं एक साथ मिल गई हैं। एक तरफ देखिए दिव्य धनुष, संस्कृत प्रतीक, ये सब हमारे पौराणिक तत्व हैं, और दूसरी तरफ हैं डेटा ग्राफिक्स और होलोग्राफिक रिंग जैसे एकदम मॉडर्न फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि कलाकार ने इन दोनों को कितनी खूबसूरती से एक ही फ्रेम में पिरोया है। तो इसका मतलब ये है कि ये तस्वीर सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है। चलिए अब जरा इसके गहरे मतलब को समझते हैं। ये इतना जरूरी क्यों है कि हम अपनी कहानियों को इस नए अंदाज में देख रहे हैं। एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि प्राचीन कहानियां सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं हैं, वे जिंदा कथाएं हैं जिन्हें हर नई पीढ़ी के लिए बार बार एक नए तरीके से कहा जाता है। और ये कलाकृति इसी बात का एक शानदार सबूत है। ये उस बड़े और रोमांचक ट्रेंड का हिस्सा है जहां हम अपनी पुरानी कहानियों को नए तरीकों से सोच रहे हैं, ताकि वो आज की पीढ़ी से भी जुड़ सकें। तो मुद्दे की बात क्या है? असली बात यह है कि इस तरह की मिलीजुली आर्ट अतीत और भविष्य के बीच एक पुल का काम करती है। ये हमारी सदियों पुरानी कहानियों को सिर्फ किताबों के पन्नों से निकालकर आज की डिजिटल दुनिया में ले आती है, और ऐसा करके ये पक्का करती है कि ये कहानियां आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जिंदा और रोमांचक बनी रहें। तो हमने देखा कि कैसे एक अकेली तस्वीर परंपरा और इनोवेशन को एक साथ ला सकती है। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और कला और आगे बढ़ेंगी, हम अपनी सबसे पुरानी और सबसे पवित्र कहानियों को बताने के और कौन-कौन से नए रास्ते खोजेंगे। ये वो सवाल है जो कहानी कहने के भविष्य को तय करेगा। इस पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।